आज संडे है दोस्तों, और संडे में आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। इस एंजॉय के क्रम में आप मैथमेटिक्स से भी एंजॉय कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का कुछ प्रश्न है जिसमें लिखा रहता है कि मान की दृष्टि से घटते क्रम में लिखो। ये घटते क्रम में जिसको बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। और लिखा रहेगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री की बात है, sin 60 डिग्री लिखा रहेगा, sin 30 डिग्री लिखा रहेगा, sin 45 डिग्री लिखा रहेगा, sin 90 डिग्री लिखा रहेगा और sin 0 डिग्री लिखा रहेगा। तो मित्रों, इसमें टेक्निक है जिस ट्रिक को हम आपको सिखा दे रहे हैं। ट्रिक ये है कि साइन के केस में, tan के केस में और सेक के केस में, ये तीनों 6 निष्पत्तियां हैं टोटल। तो साइन, tan, सेक, इन तीनों के केस में मान डिग्री के हिसाब से घटता या बढ़ता है। अर्थात यदि डिग्री का मान सबसे कम है तो उसका वास्तविक वैल्यू सबसे कम होगा, और यदि डिग्री का मान ज़्यादा है तो उसका वास्तविक मान सबसे ज़्यादा होगा। इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो वैल्यू है, उसका वैल्यू याद होना चाहिए। मान लीजिए आपको याद नहीं है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो उस स्थिति में आप ये ट्रिक याद रखेंगे, इस ट्रिक को समझेंगे थोड़ा सा, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली बना लेंगे। देखिए कैसे बना लेते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पर आते हैं लेकर के, हमने लिखा कि मान डिग्री के हिसाब से घटता या बढ़ता है। अर्थात डिग्री का मान सबसे कम है तो उसका वास्तविक मान सबसे कम होगा। तो डिग्री का मान इसमें सबसे कम कौन है? 0 वाला है। लेकिन हमको करना क्या है? घटते क्रम में करना है। यानी सबसे कम वाला मान दायां साइड में लिखना है, sin 0 डिग्री दायां साइड में लिख दिए। और सबसे ज़्यादा वाला मान इसमें sin 90 डिग्री है। 90 डिग्री सबसे बड़ा है, देख लीजिए, 45 से भी, 30 से भी, 60 से भी। तो 90 वाला सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि घटते क्रम में लिखना है। यानी sin 90 सबसे बड़ा हुआ, वास्तविक मान जो डिग्री में ज़्यादा होगा उसका वास्तविक मान भी सबसे ज़्यादा होगा। तो sin 90 सबसे बड़ा हुआ। अब ये ग्रेटर देन का साइन है, ये ग्रेटर देन। अब इसके बाद में साइन देखेंगे, 45 से भी बड़ा ये 60 है तो 60 डिग्री होगा। फिर ग्रेटर देन साइन 45 डिग्री हो जाएगा। फिर ग्रेटर देन साइन 30 डिग्री हो जाएगा। और फिर ग्रेटर देन साइन 0 डिग्री हो जाएगा। यही है घटते क्रम में। ये हो गया आपका घटते क्रम में। अगर इसी क्वेश्चन में यहाँ पर बाबू रहता कि बढ़ते क्रम में सजाना है, लिखना है, तब इसी को हम इस तरीके से लिखते हैं कि बढ़ते क्रम में, यानी 0 हमारा सबसे छोटा होगा, 0 डिग्री सबसे छोटा होगा, तो इसलिए साइन 0 डिग्री पहले होगा, छोटा हो गया। फिर साइन 30 डिग्री होगा। इसी में से लिखना है, इसी में से, अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों। ये फिंगर देखिए, इसमें से लिखना है। ये प्रश्न है आपका। साइन 0 डिग्री, फिर साइन 30 डिग्री है यहाँ पे। इसके बाद जो बड़ा होगा वो साइन 45 डिग्री होगा। फिर इससे जो बड़ा होगा वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू होगा। इससे भी बड़ा होगा, साइन 90 का होगा। ये हो गया आपको बढ़ते क्रम में। यही 2 चीज पूछता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अब इस वीडियो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए हम देखना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि साइन के केस में भी ऐसा होगा, टैन के केस में भी ऐसा होगा और सेक के केस में भी ऐसा होगा।
तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा दिमाग से बैठा लेंगे, रिवीजन करेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल तक गलती नहीं होगी और कभी भी जीवन में गलती नहीं होगी। अब tan के केस में देखिए क्वेश्चन 2 ले लेते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन मार देते हैं इधर। tan 0 डिग्री है, tan 30 डिग्री है, tan 60 डिग्री है, tan 45 डिग्री है और tan 90 डिग्री है। इसमें हमको घटते क्रम में सजाना है। मान लीजिए घटते क्रम में सजाना है या ऑर्डर करना है, तो क्या करेंगे घटते क्रम में, यानी जो बड़ा एंगल है वो बड़ा मान वाला होगा, tan 90 लिखेंगे पहले। फिर जो इसके छोटा एंगल है 60 डिग्री, tan 60 लिखेंगे। फिर इससे जो छोटा है उसको अरेंज करके लिखेंगे tan 45। इसके बाद जो tan 30 लिखेंगे, इसके बाद tan 0 डिग्री लिखेंगे और ये घटते क्रम का ये ग्रेटर देन लगाएंगे। ये बड़ा है इससे, ये बड़ा है इससे, तो ये सिंबल लगाते चलेंगे ग्रेटर देन। इसको बोलते हैं दोस्तों ग्रेटर देन। ग्रेटर देन इसका मतलब हुआ कि यहाँ छोटा वाला पार्ट होगा और यहाँ बड़ा वाला पार्ट होगा, दोनों के बीच में ग्रेटर देन का सिंबल होगा। यानी ये बड़ा है कोई चीज़, ऑब्जेक्ट छोटा है, यानी बड़ा है, ये सिंबल का मतलब है कि ये बड़ा है इससे। समझ में आ रहा? तो यही सिंबल है। तो ये कितना आसान है दोस्तों, देख लीजिए। लेकिन इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है, पीछे का जो वैल्यू समझने वाली बात है, वो ऐसे समझ सकते हैं आप कि tan 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो सबसे छोटा अंक हो गया भाई। tan 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है, तो 0 से ये बड़ा होगा निश्चित रूप से, इसलिए ये सिंबल लग जाएगा। अब यहाँ tan 45 डिग्री है, इसका वैल्यू 1 होता है, तो 0 से ये दोनों बड़ा हो गया, यानी इससे भी ये बड़ा हो गया। अब tan 60 का वैल्यू क्या होगा भाई, √3 होगा, यानी इससे भी ये बड़ा हो गया। अब tan 90 डिग्री का वैल्यू जो है इन्फिनाइट होता है दोस्तों। इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत, और अनंत तक हमारा कोई भी गणितज्ञ, मैथमेटिशियन, कोई भी साइंटिस्ट नहीं पहुंचा है, क्योंकि अनंत का मतलब ही होता है जिसका अंत न हो, अपरिभाषित। वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने का मतलब है ईश्वरीय तत्व का महत्व समाप्त हो जाएगा उस दिन, इसलिए वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल भी है दोस्तों। अब इसी तरह सेक के केस में चलते हैं। सेक भी सेम चीज़ है। सेक 45 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 60 डिग्री, सेक 90 डिग्री, सेक 0 डिग्री। इसको अरेंज करना है। मान लीजिए बढ़ते क्रम में अरेंज करना है, बढ़ते क्रम में, किसी भी क्रम में करना हो आप आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते क्रम का मतलब हुआ कि पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये हुआ बढ़ते क्रम में, है ना। पहले छोटा, फिर और बड़ा, फिर तो बढ़ते क्रम में। तो इस तरह से अरेंज करना है, यानी कि पहले 0 डिग्री वाला लेंगे, क्लियर है, सेक 0 डिग्री लेंगे, ये वाला सिंबल देंगे, ये घटते हुआ, ये बढ़ रहा आगे में, ये ग्रेटर, ये लेस देन हो गया, इसको बोलेंगे लेस देन। लेस देन का मतलब हुआ ये छोटा है इससे, जो आगे में लिखेंगे। तो 0 के बाद हमारा क्या होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। देखिए ये सेकंड नंबर में सेक 30 डिग्री होगा। फिर लेस देन, सेक 30 भी लेस देन है किससे भाई, तो सेक 45 से। ये भी लेस देन है किससे भाई, सेक 60 से। ये भी लेस देन है किससे, सेक 90 से। ये अगर घटते क्रम में कहा जाए इसी को, तो जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे, सेक 90 लिखेंगे, ग्रेटर देन हो गया। देख लीजिए इधर मैं 2 ठो मुड़ा हुआ है, तो ये ग्रेटर देन इधर मैं घुर गया। सेक इसी को लिखना है सेम यहाँ तक और सेटिंग कर देना है। सेक 60, सेक 45, सेक 30, सेक 0 हो गया। लेकिन कभी कभी क्या करता है गणित में, कंफ्यूजन करने के लिए आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा जिसका वैल्यू भी आप नहीं जानते हैं। दे देगा कि बढ़ते क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखो, स्पष्ट आ रहा है ना बेटा, बढ़ते क्रम में लिखो। दे देगा आपको tan, जिसका वैल्यू आप पढ़े हैं, कोई कोई नहीं भी पढ़े हैं। tan 15 डिग्री दे दिया, tan 18 डिग्री दे दिया, tan 30 डिग्री दे दिया, tan 40 डिग्री दे दिया। अब कहेगा बढ़ते क्रम में लिखो, तो बढ़ते क्रम में लिखो कह दिया। 30 के बदला में यहाँ 80 ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगा। 18 के बदला में यहाँ ले लेते हैं 48, ठीक है। 15 के बदला में ले लेते हैं 35 डिग्री, 0 के बदला में 10 डिग्री ले लेते हैं,
अब देखिए यहाँ पर करना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो हमने बताया, यहाँ पर आओ बेटा, यहाँ पर आओ, इस कॉन्सेप्ट को दिखाओ। हमने बताया कि साइन, टेन, सेक इन तीनों के केस में मान डिग्री के हिसाब से घटता या बढ़ता है। अर्थात यदि डिग्री का मान सबसे कम है तो उसका वास्तविक मान सबसे कम होगा, और यदि डिग्री का मान ज़्यादा है तो उसका वास्तविक मान सबसे ज़्यादा होगा। यानी यहाँ पर अब आप देखिए कि यहाँ पर बढ़ते क्रम में सजाना है, तो हम एंगल को देखेंगे। सबसे छोटा एंगल कौन है इसमें? 10 डिग्री है, ये 1 नंबर पर लिखेंगे। 10 डिग्री के बाद देखेंगे ये 35 डिग्री है, ये 2 नंबर पर होगा। अब देखिए यहाँ 40 डिग्री है, ये 3 नंबर पर होगा। अब ये 48 डिग्री है, 40 से बड़ा, ये 4 नंबर पे होगा। और 80 डिग्री सबसे लास्ट में, सबसे बड़ा नंबर ये हो गया, 5 नंबर पे लिखेंगे। यानी पहला नंबर पे इसको बढ़ते क्रम में लिख देंगे यहाँ, कि टीचर को पता चल जाए कि बढ़ते क्रम में इस बच्चा ने लिखा है tan 10 डिग्री लिखेंगे। अब इससे बड़ा tan 35 डिग्री होगा, वैल्यू के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से। अब तीसरा में tan 40 डिग्री लिखेंगे। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू आपको याद ही रहे, कंसेप्ट याद होना चाहिए। tan 40, tan 48 डिग्री लिखेंगे, और फिर सबसे बड़ा tan 80 डिग्री लिखेंगे। चलिए आज यही।